त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 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 का मतलब होता है थ्री मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, मिति का मतलब होता है माप। तीन कोण की माप, तीन कोण की माप को त्रिकोणमिति कहा जाता है। ठीक है। त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां होती है। त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां होते हैं। नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कोस थीटा, नंबर 3 टेन थीटा, नंबर 4 कोट थीटा, नंबर 5 कोसेक थीटा, नंबर 6 सेक थीटा। इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा का होता है P/H। इसको बोलते हैं P से होता है परपेंडिकुलर मतलब लंब, H का मतलब होता है कर्ण। कोस थीटा का होता है B/H आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा का जो होता है P/B होता है लंब बटा आधार होता है। कोट थीटा का होता है B/P, इसका होता है आधार बटा लंब होता है, इसी का उल्टा होता है टेन थीटा का। कोसेक थीटा का जो होता है H/P होता है, मतलब कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब। और सेक थीटा का होता है H/B, मतलब कर्ण बटा क्या होता है आधार, कर्ण बटा आधार होता है। ये 6 निष्पत्तियां होता है और 6 गो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोस थीटा कोसेक थीटा और सेक थीटा, और 6 की निष्पत्तियां होता है, 6 निष्पत्तियां होता है और सबका फॉर्मूला होगी। और इसमें एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज हमेशा एक कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। इसका नाम अपने मन से रख लेते हैं A, B और C। ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आधार, इसको हम लोग आधार बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में B से सूचित किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, जिसको हम लोग H से सूचित करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लंब, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं P लिखते हैं परपेंडिकुलर।
कर्ण जो होता है, कर्ण पॉइंट लिख लेना है, कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है। कर्ण हमेशा लंब और आधार से क्या होता है, बड़ा होता है। ये बात आप लोग को पता होना चाहिए। कर्ण हमेशा लंब और आधार से क्या होता है, बड़ा होता है। मान लीजिए यहाँ पर, और ये जो है कोण के हिसाब से, थीटा के हिसाब से, कोण के हिसाब से लंब और आधार चेंज होता है, कर्ण चेंज नहीं होता है, कर्ण ज्यों का त्यों रहता है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं थीटा कोण बना, थीटा के जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है वो हमेशा लंब कहलाता है। तो यहाँ पर P हो जाएगा। यदि यहाँ पर कोण बनता, जैसे हम लिख देते साइन A, यदि A पर कोण बनता तो A के जस्ट सामने वाला जो भुजा है E वाला, ये जो होता है ये हो जाता लंब, ये हो जाता आधार, लेकिन कर्ण जो है वही रहता, कर्ण ज्यों का त्यों रहता। ठीक है। और इसमें पाइथागोरस प्रमेय होता है, जिसमें 90 डिग्री कोण बनता है, समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय का 3 फार्मूला होता है, जिसमें हमको कर्ण पता नहीं है तो कर्ण कैसे पता करेंगे, लंब पता नहीं तो लंब पता करने का क्या फार्मूला होता है, आधार पता नहीं है तो आधार पता करने का क्या फार्मूला होता है, ये तीनों का पता करने का फार्मूला होता है। यदि हमको कर्ण पता नहीं है, लंब और आधार पता है, तो कर्ण निकाल लेंगे। हमेशा इसमें 3 चीज़ होता है, 3 चीज़ में 2 चीज़ दिया हुआ रहेगा, 1 चीज़ दिया हुआ नहीं रहेगा, तो उसको हम पता कर सकते हैं फार्मूला के द्वारा। जैसे पहला फार्मूला है H मतलब कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ओवर रूट। यदि इधर रूट नहीं देंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, H स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दूसरा, यदि हमको P निकालना है तो P निकालने के लिए हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ओवर रूट हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P का स्क्वायर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तीसरा होता है B बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर ओवर रूट, यानी तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं B बराबर H स्क्वायर मतलब B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये आपको फार्मूला हो गया। और यहाँ पर 6 निष्पत्तियाँ जो है टेन थीटा का ये फार्मूला हो गया। अब इस पर आगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। जैसे क्वेश्चन होगा कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो कोस थीटा का मान ज्ञात करें। तो इसको कैसे ज्ञात करना है देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, tan थीटा बराबर 3/4 देना है,
और आप लोग को पता है कि टेन थीटा के बराबर सूत्र होता है P/B। जो ऊपर वाला है P के सामने होगा, ये B के सामने होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा P बराबर हो जाएगा 3 और B बराबर हो जाएगा 4। अच्छा बताइए P/B पता है, इसमें तब पता क्या नहीं है? इसका मतलब H पता नहीं है। तीनों चीज़ ना होता है, H पता नहीं है। H पता करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र लिखना पड़ेगा। पाइथागोरस, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो H बराबर आप लोग को पता है P² प्लस B² ओवर रूट होता है। P की जगह पर 3 बैठाएंगे, 3 का स्क्वायर, B की जगह पर 4 बैठाएंगे, 4 का स्क्वायर ओवर रूट। तो 3 तियानो और 4 चौके 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। इसका मतलब H बराबर कितना निकला 5। अब P/B और H तीनों पता हो गया। अब क्वेश्चन में जो बोल रहा है निकालने के लिए उसको ज्ञात कर लेना है। cos थीटा का कहता है मान ज्ञात करने के लिए, cos थीटा का मान ज्ञात कर लीजिए। cos थीटा बराबर सूत्र होता है B/H। तो बताइए B का वैल्यू कितना है 4, H का वैल्यू अभी तुरंत निकाले कितना 5, यही 4/5 इसका आंसर होगा। दूसरा टाइप का, इस पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप का क्वेश्चन इसमें ये भी आता है, जैसे मान लीजिए त्रिभुज ABC में B समकोण है, B समकोण है, जिसमें ये त्रिभुज ABC में B समकोण है, जिसमें AB बराबर मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज ABC में B समकोण है, जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, सॉरी इसको काट देते, गलत हो गया थोड़ा। AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर है तो tan A तथा cos A का मान ज्ञात करें। इसको कैसे बनाएंगे देखिए, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में B समकोण है, एक त्रिभुज बनाना है जिसमें बोला B समकोण है। तो जो समकोण कहेगा वो हमेशा लंब होगा, B समकोण 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर B दे दिया। अब आपकी मर्जी, या इधर ये दीजिए या इधर दीजिए। तो यहाँ दे देते हैं AB और C। बोला त्रिभुज ABC में B समकोण है, जिसमें AB बराबर आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, BC दिया है आपको 3 सेंटीमीटर, AC बराबर वाट पता नहीं है। तो सबसे पहले AC ज्ञात कर लेते हैं। तो AC पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेंगे। AC बराबर हो जाएगा कर्ण, AC कर्ण है, कर्ण बराबर आपको पता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब हो गया इसमें AB स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब BC का स्क्वायर ओवर रूट होता है। तो AB का वैल्यू यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर, BC 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो 4 चौके 16, 3 तिया 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब लंब आधार कर्ण तीनों चीज़ पता हो गया। अब जो कह रहा है निकालने के लिए उसको निकालेंगे। अब निकालना है, अब क्या निकालना है
ध्यान दीजिएगा। 10A बोल रहा है निकालने के लिए। तो कोण कहाँ पर बना? 10A, एक थीटा, मतलब कोण कहाँ पर बना? ए के सामने। पहले इसका सूत्र क्या होता है हमको पता कर लेना, दिमाग में याद, मतलब याद कर लेना है कि 10A बराबर सूत्र क्या होता है। तो 10A बराबर हम लोग को क्या होता है पता है कि P/B होता है। तो 10A पर कोण बना, तो ए के जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है, ये जस्ट सामने वाला जो भुजा है 3, ये हो जाएगा P। जहाँ पर कोण बनता है उसके जस्ट सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? वो P कहलाता है, लंब कहलाता है। जब लंब ये कहलाता है तो आधार कौन कहलाएगा? 4, क्योंकि इसका सूत्र होता है P/B। तो 3 क्या हो जाएगा? 4। कर्ण चेंज नहीं होता, लंब और आधार कोण के हिसाब से चेंज होता है, लेकिन कर्ण चेंज नहीं होता। 10A का मान निकल गया। अब किसका निकालना है? एंड अब निकालना है cos A का। cos A का सूत्र हम लोग को पता है कि B/H होता है। तो A पर फिर कोण बना, A के सामने वाला जस्ट भुजा क्या हो जाएगा? P, B हो जाएगा 4। इसका मतलब B/H होता है तो B हो जाएगा 4, H हो जाएगा इसका 5, 4/5। यही आंसर हुआ। इसी प्रकार से बनाया जाता है। ये आपको फार्मूला हो गया और एग्जाम्पल के द्वारा हम 1-2 क्वेश्चन समझाएं। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बना करके देंगे। ठीक है, थैंक यू आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।